फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इसको एक लिफाफा मिलता है और उसमें उसी की तस्वीर मिलती है। इसको 2 से 2:30 बजे इसके मतलब जॉब पे ये लेटा हुआ होता है या सो रहा होता है, जो भी है। ये देखता है मुझे मेरी तस्वीर भेजने वाला कौन, चेक के लिखा होता है, बोले अब तेरी बारी है। पर पहली बार ऐसा हो रहा है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। इतने साल की नौकरी में 8 साल हो चुके होते हैं उसको इस जगह पे ड्यूटी बजाते हुए। सोचता देखते हैं, अभी तो वो सैगल कुछ फाइल बोल रहा था, वो तो देखे जाके अगर उसको होश हवास आया हो तो। ये वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, आईसीयू में जाते हैं, सैगल जी से बात करते हैं। फाइल की जो बात मैंने की थी वो मेरे घर की अलमारी में रखी हुई है, देख लो वहाँ जाके। या तो वो अलमारी में मिलेगी आपको, या तो अलमारी खिसकाओगे तो उसके पीछे कहीं एक जगह पे रखी हुई है। इतना कहते ही सैगल जी चुप हो जाते हैं। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर इनको चेक करते हैं, बोलते हैं कि इनको कोई पॉइजन की इफेक्ट लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसको पॉइजन था क्या नहीं था वो जाने। राजेश चौहान वहां से निकलते हैं, सीधे पुलिस चौकी जाते हैं। ऐसा यादव जी को बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बात हुई है अभी, आप चलिए मेरे साथ। यादव जी बोलते चलो चलते हैं उसके घर पे। एड्रेस लेके आए होते, जाते हैं उनके घर पे। जैसे ही घर में एंटर करते हैं, देखते हैं कि पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ होता है, जैसे इनके पहले भी कोई आके चेक कर गया। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते बोले ये यहाँ तो पहले से ही कोई आया हुआ है। तो हाँ जी बोलते हैं साहब ऐसा है, जो भी है अपन अपना काम करो, कोई आया भी है ऐसा लग तो मुझे भी रहा है। अपने पहले अलमारी की बात करिए, अलमारी चेक करते, अलमारी अंदर से चेक करते हैं, पूरे कपड़े मतलब पूरे बेर बिखेर पड़े होते हैं कपड़े। खिसका के देखते हैं, पीछे एक हल्का सा दीवार में एक बॉक्स टाइप का बना रहता है, उसमें हाथ डाल के देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता है इनको। ये तीनों बोलते हैं कि कुछ मिला तो नहीं, शायद हो सकता है हमारे पहले जो आया हो उसके हाथ लग गया हो। जा रहे होते इतने में राजेश चौहान की नजर नीचे कागज पे पड़ती है। कागज उठाते हैं तो देखते हैं उसमें लिखा होता है, जैसे इस घर की हालत हुई है ऐसे ही राजेश चौहान तेरे घर की हालत तेरे घर की हालत हम यही करेंगे तेरी बीवी के साथ। और सुन, जो फाइल है वो मेरे पास महफूज है, प्रोटेक्टेड है, उसकी चिंता मत करना। फिर वही चीज, वही अल्फाबेट के लिखा हुआ था पीछे। राजेश चौहान सोचता है ये है कौन के? यादव जी भी बोलते हैं के कौन है? और हम लोग ने तो उसका कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है, हमने तो अभी इन्वेस्टिगेशन भी चालू नहीं किया है। चौहान अपने घर की ओर जाते हैं, यही दिमाग में ख्याल होते हैं उनके कि ये मेरे घर पे क्या करने वाला है। जैसे ही घर पे जाते हैं तो उनके सीसीटीवी जो होती है इनके घर पे, उसके वायर कटे हुए होते हैं, तार काटे गए होते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं तो घर पे आ गया। अब रात को 11:30-12 बजे के करीब ये बस सोने की तैयारी कर रहे हो तो इतने में इनको ऐसा लगता है कि छत पे कोई चल रहा हो। ये डंडा लेके छत पे जाते हैं, लाइट चालू करते हैं। ऐसे ही लाइट चालू करते हैं, इनको दरवाजे के पास एक पेन ड्राइव लटकती हुई दिखती है धागे में। ये ले लेते हैं पेन ड्राइव, देखते हैं चलो पेन ड्राइव में है क्या ये तो देख लें। चालू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि ये जो पेन ड्राइव होती है उसमें एक वीडियो है, वो जेल का वीडियो है। और जेल में जो वो तीसरा बंदा था वो अपने सामने वाले बंदे को तो समझ में नहीं आ रहा था। और वो जो बंदा था जिसको शुरुआत में पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, विक्रम काबरा। विक्रम काबरा ये कह रहा होता है कि मैं राजेश चौहान और सुमित सहगल दोनों का काम तमाम कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा उन दोनों, अब बेफिक्र रहो। इतना कहते ही वीडियो खत्म हो जाता।
ये सोचते हैं कि अब ये बंदे ने तो ये बोल दिया, मेरे को भी खत्म करना चाहता है वो। हिम्मत है उसकी ये सोचने की। मेरे को कोई लेना देना नहीं है इस केस से। मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, मुझे क्या मतलब है लाशों से और उनके रिलेटिव्स से या उनके रिश्तेदारों से, मुझे क्या लेना देना कि मेरे को क्यों लपेट रहा है अंदर। तो पेन ड्राइव रखने जाता है, बाजू में लिफाफा होता है, लिफाफे के अंदर एक छोटा सा कागज होता है, चिट्ठी होती है, वो पढ़ता है वो। उसमें लिखा रहता है कि अगर सलामत रहना चाहते हो तो रात को 3 बजे शमशान में आके मिलो, और अकेले आना रात को 3 बजे शमशान में। ये सोच में पड़ जाता है कि ये शमशान में अब मुझे क्यों बुला रहा है, ऐसी तो क्या बात है। दोस्तों ये एपिसोड भी हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलते हैं इसके आगे के स्टोरी के साथ। बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।